हमारा जो P&C का मैं अभी बता रही थी, तो जो नाम है ना चैप्टर का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से जो हमारा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, कॉम्बिनेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? यही समझते हैं कि कुछ चीजों से मिलकर, कंबाइन होकर के कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में भी हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। आपके सामने तीन तीन चार तरह की चीजें दी हुई है, आपको सब कुछ तो पसंद नहीं है, आप सेलेक्ट करते हो। तो सिलेक्शन, उसका पूरा रोल क्या है? सिलेक्शन का। परम्यूटेशन का रोल क्या है? काउंटिंग का, काउंट करना, सेलेक्ट करना। आज हम बेसिकली उसी पार्ट पे ध्यान देंगे कि आप चीजों को पहले काउंट कैसे करते हो, काउंट कर लिया तो अब उसमें से कैसे सेलेक्ट करोगे कि मुझे यही वाला चाहिए। उसी पे बेसिकली ये क्लास होने वाला है। तो आई डोंट नो कि कैसा होगा आपका रिस्पॉन्स आज का, बट आज का क्लास भाई ऐसा ही है थोड़ा बहुत। कल से जो आपका रियल शुरू होगा वो है ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स ऑल। जो मेन परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा स्कूल्स में भी। सो चलो आज का डेट लिखते हैं। सो इट्स 23 23/11/23 एंड लेक्चर नंबर हो गया है आपका 2। जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो ये वाला जो टॉपिक है वो भी आपका बेसिक्स में ही आता है, कॉम्बिनेशन बेसिक्स। बेसिक्स के बाद ही आगे हम बढ़ सकते हैं। लगता है ग्रुप में मैसेज करने का अच्छा खासा असर हुआ है, देखो कोई आया है फिर से। सो सी, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा रही हूँ आपको। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं बट यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, ways of selecting R objects out of n available distinct objects. Okay, distinct objects. So क्या कहेंगे हम इसको? कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस और सेलेक्शंस, और सेलेक्शंस। फाइन, चलो नाउ एक हमने इसको एग्जाम्पल लेकर के समझना होगा, क्योंकि ये इंग्लिश तो है नहीं कि भाई सेंटेंस पढ़ा और समझ गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सपोज मैंने लिखा, इन हाउ मैनी बॉयज 2 boys कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 boys। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? 2 बॉयज आपको क्या करना है? इन हाउ मैनी बॉयज 2 boys कैन बी अरेंज आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 boys। ठीक है, हाउ मैनी वेज होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली। कितने तरीकों से आप 2 बॉयज को सेलेक्ट करोगे ग्रुप ऑफ 3 boys में से? तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? परम्यूटेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि 3p2 which is equal to 3 factorial upon 3 minus 2 factorial। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है, विच इज इक्वल टू योर 6 फैक्टोरियल। सो हम 6 फैक्टोरियल, सॉरी नॉट फैक्टोरियल, 6 क्या हो रहा है मेरे, चलो ओनली 6। ओके, 6 वेज से आप ये पता कर सकते हो कि 2 बॉयज को कैसे अरेंज करोगे 3 बॉयज के ग्रुप में से। अभी वो 6 वेज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि हमारा ए बी सी 3 ग्रुप है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, देन सी ए हो गया, देन बी ए हो गया, सी बी हो गया, ए सी हो गया। तो एनीवेज आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एनीवेज ये आपके 6 हो ही गए। नाउ नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला आपको लिखा रही हूँ। एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन सी आर। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में r factorial which is equal to n factorial upon n minus r factorial
आर फैक्टोरियल। ओके, ये फॉर्मूला है आपका। क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक और फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, NPR विच इज इक्वल टू NCR into R factorial. So this is your equation number 1, this is equation number 2 and this is your equation number 3. एज इक्वेशन है बट ये है सारे तो क्या है आपके फॉर्मूलाज। चलो धीरे धीरे देख लिया हमने सारा कुछ। नाउ अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर होगी। प्रोबेबिलिटी टाइप का ये क्वेश्चन जो है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम of 4 boys and 4 girls be selected, ठीक है, out of 6 boys and 5 girls, 6 boys and 5 girls। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, वो तो अप्लाई करोगे ही, उससे पहले क्या करोगे आप, आपका हो गया 6 बॉयज और कितना हो गया 5 गर्ल्स, यानी कि 4 बॉयज को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कितना करना है 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 6C4 इंटू में 5C4, यही तो आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा। फाइन, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एनसीआर वाला फॉर्मूला डालेंगे, एनसीआर इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये वाला फॉर्मूला आप डालोगे। अगर ये डालोगे तो इसको यहीं पे मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ, 6C2 हो जाएगा ये ठीक है, 6C2 और ये हो जाएगा 5C1, तो मतलब 6 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा 5, 2 3 जा 6 इंटू में है ये 5 5 जा 25, 3 जा कितना हो जाता है हमारा 75। ओके, विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 75। 75 इज आवर आंसर। नाउ यू सी कि कितने सारे वेज हो सकते हैं, मतलब 75 वेज से आप ऐसा कर सकते हो। ओके चलो, बुलाने पे कुछ लोग और आ गए हैं, वेरी गुड, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, पहला वाला फर्स्ट वाला रिपीट होगा, उसके संग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऐड होगा। लाइक इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 boys and 4 girls can be selected out of 6 boys and 5 girls, ठीक है। नाउ if a particular boy and a particular girl refuse to work together, साथ में काम करने से मना कर दिया, हो सकता है दोनों के बीच कोई दुश्मनी होगी ना, हम तो नहीं जानते। रेफ्यूज टू वर्क टुगेदर, झगड़ा हो गया होगा, हाँ वो भी हो सकता है, हु नोज। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए एक टास्क बन चुका है, क्योंकि आप पहला वाला क्वेश्चन का पार्ट तो चलो सॉल्व कर दोगे, आपको कितना मिल भी जाएगा 75 मिल भी जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, कह रहा है इफ अ पर्टिकुलर बॉय, मतलब मैंने पर्टिकुलरली बोला सेजल को कि सेजल, और पर्टिकुलर एक गर्ल, सॉरी पर्टिकुलर एक गर्ल पर्टिकुलर अ बॉय, मैंने एक एक को उठाया, मगर मेरे क्लास में तो और भी बच्चे हैं, तनीषा भी है, कशिश भी है, तो क्लास तो मेरी इतनी सारी है, मैंने किसी एक को उठाया, अब वो एक कोई भी हो सकता है, तो मतलब मुझे पूरे क्लास को लेकर चलना पड़ेगा, उसमें से मैं किसी को भी उठा सकती हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन सेलेक्ट करने होंगे वो सबके लिए करने होंगे। वो सब में कौन है, सब में है आपके बॉयज कितने हैं यहाँ पे B1
B2, B3, B4, B5 एंड B6। टोटल 6 बॉयज है। गर्ल्स कितने हैं? G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, गर्ल्स है 5, बॉयज है आपके 6। इनमें से हमको सेलेक्ट करना है। सो देखो मैंने क्या किया, लास्ट वाले पार्ट को उठा लिया, यानी कि B6 एंड G5, एक बॉय एक गर्ल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब जो केसेस बनेंगे उन्हीं पे बनेंगे। लाइक केस नंबर 1 होगा मेरा B6 एंड G5 बोथ आर नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट नहीं किया तो कैसे बनेगा? 5C4, 4C4। ओके, सेलेक्ट मैंने इन दोनों को नहीं किया। दूसरा केस मेरा क्या बनेगा? BC selected and G5 not selected। ठीक है, मतलब अब B6 ने बोला कि ठीक है चलो मैं तो काम कर लूंगा, लेकिन G5 कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगी। तो एक बोल रहा है करूंगा, एक बोल रही है नहीं करूंगा, तो मतलब एक सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट। इसका कैसे बनेगा? 5C3, 4C4 अगेन। देख लेना ये 4C4 क्या है, 4 बॉयज 4 गर्ल्स है ना हमारे। नंबर 3, अब BC not selected and G5 is selected। ओके, B6 सेलेक्ट नहीं हुआ बट G5 सेलेक्ट हुआ। सो 5C4, 4C3। ठीक है, 3 केस बन गए। अब आपके और केस बनेंगे क्या बच्चों? आप लोग को क्या लगता है, सोच के बोलो। क्या और भी केसेस आप बना सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद? कुछ तो बोलिए, आपको क्या लगता है? अब जब कुछ सॉल्व भी कर रहे हो, कोई क्लास अटेंड ही कर रहे हो, तो पूरा अटेंड कर लो ना उसको, कुछ भी बोल दो। नो मैम। नो मैम मतलब और केस नहीं बनेंगे। अगर मैं एक और केस बनाना चाहूँ तो सेजल, अगर मैं एक और केस बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकते? मैम पता नहीं। ठीक है चलो सुनो, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपको ये पूछना था कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कितने केसेस बनने हैं और कितने नहीं बनने हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका होना था। सी, इस तरह के क्वेश्चंस में आप एज्यूम करके चल रहे हो, तो एज्यूम भी कितना करोगे? एक ऑप्शन है तो बोलोगे मैम या तो वो ऑप्शन सही होगा, या तो वो गलत होगा, या तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, 3 ही केस हो सकता है। उसी तरीके से या तो दोनों को आप सेलेक्ट करोगे, टीम में लोगे, या तो दोनों को, एक को टीम में लोगे एक को नहीं लोगे, फिर एक को लोगे फिर एक को नहीं लोगे, है ना? तो बोलने का मतलब क्या है, या तो दोनों टीम में होंगे या तो दोनों टीम से बाहर होंगे। तो वो जो 2 सिनेरियो बन रहा था उसको मैंने 3 में स्प्लिट कर दिया यहाँ पर। नाउ ये आपके जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हैं उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करते हैं। जैसे कि 5C4 इंटू में क्या था, 4C4 प्लस 5C3 अगेन इंटू में 4C4 था आपके पास। ठीक है, प्लस 5C4 अगेन इंटू में क्या था आपके पास, 4C3। ठीक है चलो, विच इज इक्वल टू 5 1 प्लस 10 1 प्लस 5 4 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 35। नाउ ये 35 मुझे मिल गया। मेरे पास टोटल क्या है? मेरे पास टोटल कितना है? टोटल है 6C4, 6 में से 4 बॉयज को सेलेक्ट करना है, 5 में से 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, यस माइनस मैम। 5C3, 4C3। ठीक है, मतलब 5 में से 3 को आपने किया एंड 4 में से 3 केसेस हमने बनाए, माइनस 5C3, 4C3 को आप ऑलरेडी अगर सॉल्व कर चुके हो तो ये होगा आपका 10 और ये हो जाएगा 1। और ये तो आपने देखा ही है 75 होता है, 75 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा? ये 1 नहीं होगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 10 4 का कितना होता है? 40। तो 75 माइनस 40 आपका होता है
35 ना, ये भी 35, ये भी 35। बोलने का मतलब है कि ये जो पार्ट था आपको सिर्फ टोटल से इसको ही माइनस करना था, मगर ये पार्ट आता कैसे ये भी समझ में आना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने कंडीशंस लिए। सो टोटल माइनस दिस इज योर आंसर, दैट इज 35। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हाँ, ये शेप कैसा लग रहा है वैसे यहाँ पे? ये बायोलॉजी में कोई शेप था ना, बीन शेप का, क्या पढ़ते हो मैम आप? पता नहीं मैम, स्टमक। हम बायो के नहीं है। स्टमक। ओ हाँ स्टमक। अच्छा, अच्छा हाँ। यस। जस्ट अ सेकेंड ना, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ओके, थैंक्स अ लॉट। चलो, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो, 10th तक जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। एनीवेज चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन ना जेई एडवांस का क्वेश्चन मैंने लिया है जानबूझ के, क्योंकि एडवांस का भी देख लो आप कैसा होता है। सो जेई मेंस का उससे इजी ही आया है। नाउ सी, कुछ इस तरीके से है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ठीक है। अ टीम ऑफ a team of 4 members is to be selected। एक डिबेट चल रहा था, ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन समझते जाते हैं। डिबेट चल रहा था क्लब में, जिसमें 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज थे। टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड। 4 मेंबर का एक टीम था जिसे सेलेक्ट होना था, इंक्लूडिंग कैप्टन, उनका जो कैप्टन था, ठीक है, उनको भी इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग कैप्टन ऑफ द टीम। फाइन, यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पार्ट इज योर, इफ द टीम include, if the team include at most one boy, at most one boy, then the number of ways of selecting the team is, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम इज, क्या होगा? एंड मैं आपको बता दूं ये जेई एडवांस के कौन से ईयर का क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस का 2016 का क्वेश्चन है। बच्चों आप भी एक बार पढ़ो क्वेश्चन खुद से, मतलब अगर ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैं डायरेक्टली नहीं सॉल्व करवाती, एक बार तो आपसे पूछती हूँ कि आपके क्या विचार हैं, तो अपने विचार साझा कीजिए यहाँ पे। इन द सेंस हमें करना क्या है एग्जैक्टली थर्ड पार्ट पे फोकस करना क्वेश्चन का। इफ द टीम इंक्लूड एट मोस्ट वन बॉय, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम इज। टीम में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, जिसमें कैप्टन भी इंक्लूडेड है, तो 4 ही मेंबर हुए। 6 गर्ल है, 4 बॉयज है, उसमें से एट मोस्ट वन बॉय तो आपको सेलेक्ट करना है। तो हुआ क्या, मतलब बचेंगे क्या यहाँ पे? हाँ जी, कुछ तो जवाब दीजिए। बच्चों आपका बोलना बहुत जरूरी है। कुछ आपको आइडिया Yes, आ रहा ma'am. है ये क्वेश्चन देख करके? तो अपना हाँ आइडिया मैम। बताइए।
कोई भी नहीं बोलना चाह रहा है, सबके सब चुप होके रहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपको आइडिया नहीं आ रहा। ओके ठीक है चलो, कोई बात नहीं। देखो मुझे पता है, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप आंसर दो। मैंने बोला कि अभी तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आप कुछ भी बोल देना था कि हाँ मैम लगता है कि लगता 6 गर्ल्स में से आप 4 को आउट करो तो वो फॉर्मूला लगाओ, कुछ तो आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए था ना। बट आपने नहीं दिया, आप कह रहे हो डायरेक्टली कोई आइडिया नहीं आया। पता है मैं आपसे ऐसा क्यों पूछती हूँ, क्योंकि ये अगर पूछूंगी तो दिमाग पे जोर डालोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, क्वेश्चन सामने आएंगे तो खुद से करने की कोशिश करोगे। एनीवे सी, 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज है, ठीक है। एक बॉय को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी मुझे एक भी सेलेक्ट नहीं करना। एक को सेलेक्ट करना है तो या तो उसको सेलेक्ट करना है या तो नहीं करना, समझ रहे हो? या तो उसको करना है या तो नहीं करना है, दो ही ऑप्शन है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मुझे उसको नहीं करना है। नो बॉय, ठीक है। अगर नो बॉय बोला है, 6C4 4C1, ठीक है। हाँ, खत्म। सेकेंड कंडीशन में क्या बोलूंगी, अच्छा मुझे एक को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, मतलब ठीक है 1 बॉय एंड, अब गर्ल भी है साथ में। गर्ल कितने हैं, 6 गर्ल्स है, 6 के 6 को तो आप सेलेक्ट कर नहीं सकते हो, तो आधे को ले लोगे आप। 6 का आधा कितना 3। होता है, 3 गर्ल्स। देन इसका कैसा बनेगा, 4C1 एंड 6C3 एंड अगेन 4C1। इसका 4C1 आपने ले लिया, 4C1 एंड 6C3 का आपने कॉम्बिनेशन यहाँ पे रेडी कर दिया। नाउ हो गया आपका, बस काम हो गया, इसी को सॉल्व करना है। सो 6 इंटू 5/2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 5/4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4, ठीक है। विच इज इक्वल टू 2 3 6 आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी काटा कुटी करोगे तो कितना होगा, ये 3 फैक्टोरियल 6 से चला जाएगा। होल में आप अगर सॉल्व करोगे तो 60 प्लस 320 विच इज इक्वल टू आपको मिलता है 380। 380। 380 इज योर आंसर। देखो एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 लाइन का है मगर आंसर तो 2 ही लाइन का करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हुए ना। अभी किसने क्लास ज्वाइन किया भाई, ज्वाइन किया या फिर लेफ्ट हुआ? एनीवेज चलो, नाउ नेक्स्ट। जुड़े तो आप लोग जेई के लिए ही हो, तो बेसिकली फोकस हमारा जेई पे ही ज्यादा रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोबेबिलिटी जैसा क्वेश्चन है ये। अ बॉक्स कंटेन्स, बॉक्स क्या कंटेन कर रहा है, 2 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स, ओके। in how many ways in how many ways can be drawn, क्या drawn, 3 balls, ठीक है। 3 balls ड्रॉ कर रहे हो आप कहां से, फ्रॉम द बॉक्स। इफ, अगर उस बॉक्स में वन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। एंड ये कौन सा केस होना चाहिए, एटलीस्ट वाला, कम से कम आपका एटलीस्ट वाला केस है, लीस्ट में 1 बॉल इज ब्लैक। नाउ इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ, इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। ड्रॉ मतलब निकालना, ओके। सो आपको कितना, मतलब हाउ मेनी वेज, कितने वेज में आप 3 बॉल को उस बॉक्स से निकाल सकते हो जहां पे कम से कम एक बॉल तो आपके पास ब्लैक है, ब्लैक वाला बॉल है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी जैसा क्वेश्चन आ गया है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन लेकिन क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का। सो यस मैम। 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और क्या बॉल है भाई, 4 4 हमारे पास रेड। रेड बॉल। रेड बॉल है।
सबसे पहला कंडीशन तो मैं लूंगी कि मेरे पास एक ब्लैक बॉल है। अगर एक ब्लैक बॉल है 3C1 6C2। नंबर 2, मेरे पास 2 ब्लैक बॉल हैं। पहले तो एक लूंगी कि हाँ चलो उस बॉक्स में ना एक ब्लैक बॉल तो है, फिर मैं बोलूंगी अरे एक से ज्यादा हुआ तो, अगर एक से ज्यादा हुआ तो 3C2 6C1। अच्छा, नंबर 3 में मैं बोलूंगी नहीं नहीं, तीनों के तीनों ही ब्लैक बॉल्स ही हो सकते हैं। सो 3 ब्लैक, 3C3 6C0। ठीक है, इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तीनों को, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 64। ओके, 64 वेज। बस इसको हमने ओरली ही सॉल्व कर लेना है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। दूसरा रेड और व्हाइट के नहीं लेंगे केसेस? उसने रेड और व्हाइट का नाम नहीं लिया, उसने क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन बी ड्रॉन 3 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स इफ 1 बॉल इज ब्लैक। मतलब आपको सिर्फ ब्लैक वाले का केस लेना है ना। अच्छा ओके मैम। ओनली ब्लैक वाले का। दूसरा तरीका आपके पास है, क्या है बताती हूँ। अगर इससे ना सॉल्व कर पाओ तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस नो ब्लैक बॉल सेलेक्टेड, नो ब्लैक बॉल सेलेक्टेड। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना भी है कि नहीं करना है। आप सोच पाओगे उतना तभी ये मेथड कर पाओगे। टोटल में कितना आएगा मेरा, 9 हो जाएगा। 9C3 माइनस नो ब्लैक बॉल मतलब कितना, 4 तो था, नहीं सॉरी, ब्लैक बॉल कितना था भाई आपका, पहले बात 3 था। नो सिलेक्टेड मतलब आपका ही 6C3 हो जाएगा। सो ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2। इसको ऐसे भी करोगे तो भी आपको 64 ही आंसर मिलने वाला है। तो या तो इसको कर लो या तो प्रीवियस मेथड को कर लो, दोनों ही सही है। एक क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से जनरली बताती नहीं हूँ, बट इसमें आपको बता दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप आगे चले, मतलब आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो अभी, ये क्लियर है? मैम 63 कैसा आया? 63 नहीं आया, 64 आया। मैम 6C3 मतलब 6C3। ओके, चलो आपको बताती हूँ। 3 आपके पास ब्लैक बॉल्स है। यस मैम। 4 + 2 कितना होता है? 6। तो 3 को जब हटा दोगे टोटल नंबर में से तो टोटल नंबर और 3 बचेगा ना आपके पास, यस मैम। इसीलिए 6C3। ठीक है, यस मैम। और उसी 6 में अगर 3 और ऐड कर दोगे तो आपका 9 हो जाता है। वेरी अमेजिंग। यस मैम। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को लिया है मैंने। थोड़ा सा अलग होगा आपके लिए। आपको अभी ना अरिथमेटिक में जाना पड़ेगा। आप इसमें पीछे चैप्टर्स में जाओगे, कभी जाओगे आप अरिथमेटिक में, कभी प्रोबेबिलिटी में, कभी अचानक से सर्कल भी कूद जाएगा बीच में, ट्रायंगल भी आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन बोलेगा। जब सर्कल और ट्रायंगल आ रहे हैं तो मैं भी आऊंगा। सारे चैप्टर्स इसी में आएंगे, सबको इसी में आना है। सीरियसली ये हुआ, मैंने अभी क्लास मैंने तो चैप्टर तो पढ़ भी नहीं रखे, इतने इसमें आ जाएंगे। मैं पूरी दुनिया के क्वेश्चन चैप्टर डाल दो, 12th के भी डाल दो, 9th के भी डाल दो, 8th के भी डाल दो। नहीं, 11th के ही देखो। जे ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि सर्कल भी दे रहा है, ट्रायंगल भी दे रहा है। तो भाई जब मैंने जे के क्वेश्चन देखा तो मैंने बोला इसको कराने से पहले तो बच्चों को पहले सैंपल कराना पड़ेगा। उस सैंपल में ट्रायंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी जान ले लो जी हमारी। तो करना पड़ेगा। अभी देखो अरिथमेटिक भी आ गया, इसीलिए। सो हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed such that its digit are in increasing AP.
मतलब आपका ये इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। सॉल्यूशन, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, आपसे मैं उम्मीद भी नहीं करी, टेंशन मत लो। 3 डिजिट बोल रहा है तो डिजिट ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी कंडीशंस है। नंबर्स बोल रहा है तो मुझे तो ये भी ना पता कि वो ऑड होगा कि इवन होगा। 2 केस लिख लेती हूँ, पहला ऑड लिखते हैं, दूसरा इवन लिख लेते हैं। ऑड में क्या आता है? 1 3 5 7। 5. हाँ, इसका जवाब सभी देंगे, 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, अगर आप एपी का फॉर्मूला याद करोगे ना, तो जो मिडिल टर्म होता था यानी कि b इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते थे, अपॉन में 2 करते थे। b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। एक मिडिल वाला आपको कुछ बताया था मैंने, मिडिल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समथिंग में Yes, ma'am. Yes, ma'am. a प्लस सी हैज टू बी डैश इंटीजर। क्या इंटीजर, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। देखते हैं आगे। सो नाउ हमें कंडीशंस अभी क्या लेने पड़ेंगे कि हमारा a एंड c बोथ इवन, ठीक है, बोथ हमारा इवन है। सो 4c2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका। दूसरा कंडीशन क्या लोगे? a एंड c बोथ ऑड। ठीक, दोनों अगर ऑड है तो 4 तो नहीं होगा, 5c2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 हो गया। नाउ क्या करना है, आप समझ गए हैं। देयरफॉर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आपको दोनों को ऐड कर देना है, मतलब 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो आंसर इज योर 16 एक्चुअली, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है। अगर 16 है तो ये इवन इंटीजर हुआ, ठीक है। वैसे भी आपने देखा है क्या देखा है, इवन इवन ऑड क्या होता है? इवन ही तो होता है। इवन इवन भी तो इवन होता है। इवन इवन इंटीजर क्या होगा? इवन ही होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो। Yes, ma'am. बस वही मैं आपको समझाना चाह रही थी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो एक और आपको क्वेश्चन बताती हूँ, बहुत इजी है, क्वेश्चन ही लॉन्ग है मगर आंसर तो आपका 2 लाइन का है, ऐसे समझ जाओगे तो कर भी लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको जरा आप लोग ट्राई करना क्योंकि बहुत इजी है। लाइन्स L1 and L2 are parallel to each other, ठीक है, parallel to each other. So 3 points are taken on L1 and 4 points are taken on L2. So how many new straight lines, how many new straight lines can be drawn passing through, can be drawn passing through these points? So चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। मैं बना देती हूँ 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, L1 एंड L2। प्लीज ये क्वेश्चन आप तो थोड़ा ट्राई करो, मैं यही सजेस्ट करूंगी। 3 पॉइंट्स यानी कि P1 P2 P3, P1 P2 P3, 4 points on L2, 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4, okay, which is equal to आपका 3C1 4C1, which is equal to, मैंने इतना भी बता दिया आपको, अब क्या करोगे बताओ? कैसे सॉल्व करोगे अब इसको? मैंने तो आपके लिए इतना भी बता दिया, अब और इससे ज्यादा कोई क्या ही बताएगा।
बच्चों अब तो मुझे कम से कम आपका रिस्पांस मिलना चाहिए ना। अभी भी नहीं करोगे रिस्पांस? थ्री C1 4C1 मतलब उसको एक्सपैंड कैसे करोगे? मैं बेसिकली वही पूछना चाह रही हूँ। 3 into 2 into 1 upon 1. 144. सो आंसर इज कितना बताया आपने? 144. 144. ओके वेट, 144 इज योर आंसर। कैसे किया आपने इसको सॉल्व? Expand करके. गलत है, ये तो एक ही लाइन का था, कैसे सॉल्व करोगे इसको? 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है ना, 1 होता है, मतलब आपके पास बचा क्या? 3 into 4 12। आपने 12 से कर दिया। फैक्टोरियल नहीं होगा? हाँ 3 फैक्टोरियल भी तो होता है। फैक्टोरियल। मैंने फॉर्मूला ओपन किया तो और फिर 3 minus 1 2 फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ, मैं यहाँ पे मैम एक मिनट मैम 2 मिनट NCR का. मैम 2 मिनट। आर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? N factorial upon R and minus R और R. ठीक है 12 आंसर है, 12 आंसर ठीक है मैम, ठीक है मैम मैं समझ गई। कैसे समझी सेजल बताओ जरा। जब हम लेंगे ना फॉर्मूला यूज करेंगे तो सब कट जाएगा, बस 3 बचेगा और 4 बचेगा, तो इनको इंटरवल आ जाएगा। इतना में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला में, अगर आप गए भी हो यस मैम। सब कुछ पुटअप करके देखो, आपका 3 और 4 ही बचेगा। यहाँ पे 1 जब Yes, मैम समझ में देरी होती है हमें। कोई बात नहीं, अगर 1 आपने देख लिया तो आपको यहीं पे ट्रिक लगाना था, 3 into 4 = 12 हो जाता आपको। एनीवेज गलती से ही हम सीखते हैं, तो मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, जो भी गलती हुई उसको रखते हैं साथ में हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। द साइड, ठीक है, कौन सी वाली साइड? AB, BC and CA of a triangle, ठीक है, ABC have 3, 4 and 5 interior points, ठीक है, 5 interior points on them। एक ट्राइंगल है उसमें 3, 4, 5 इंटीरियर पॉइंट्स हैं, मतलब 3 एक जगह, 4 एक जगह, 5 एक जगह। इतना तो समझ में आ गया। नाउ ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स, ठीक है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग these interior points, using these interior points as vertices। कितने ट्रायंगल्स आप और फॉर्म कर सकते हो? मैंने बोला था ना ट्रायंगल भी आएगा, सर्कल भी आएगा, लेकिन मैं आपको सर्कल नहीं दूंगी, नहीं तो आप लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं आएगा? नहीं, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, वो भी आ सकता है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है ना, जो जेई में क्वेश्चन है उससे एल स्क्वायर, रेक्टेंगल। नहीं सेजल, अभी तो सिर्फ ट्रायंगल आया है। और पूछ क्या रहा है देखो, वो भी मैं बता दूं, ये पूछ क्या रहा है हमसे, इतना बेकार सा इसने पूछा है। 3 पॉइंट्स हैं, चलो 1 2 3 पॉइंट्स लिख देते हैं, P1 P2 P3, फिर बोल रहा है 4 पॉइंट्स और हैं, 1 2 3 4, इसको दे दो Q1 Q2 Q3 Q4, फिर बोल रहा है रुको रुको 5 पॉइंट और हैं, 1 2 3 4 5, मतलब R1 R2 R3 R4 R5। ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। इतने सारे पॉइंट्स को लेकर के कह रहा है कि अब तुम बताओ कि इतने सारे पॉइंट्स से तुम और कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो। क्वेश्चन पूरा यही है। अब भाई बताओ, कोई बता भी सकता है कि इतने सारे पॉइंट्स से हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? मैम 3C1
into 4c1 into 5c1. आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बट देखो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा सोचते इसको लॉजिकली। 5 + 4 कितना होता है? 9. 9. 9 + 3 होता है 12। को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास टोटल 12 पॉइंट्स है। ठीक है, टोटल पॉइंट्स में से इतने पॉइंट्स को आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि मैं उन पॉइंट्स में से, वर्टिसेस के पॉइंट्स में से कितने ट्रायंगल निकाल सकती हूँ। सिंपली अगर आपने सबको प्लस कर दिया, खिचड़ी पक जाएगा। सबको प्लस तो कर दिया, बट मिलेगा क्या? नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई तो कर दिया, बट मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो सी टोटल कितना होना चाहिए मेरा? 12c3 माइनस, टोटल में से आप माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? ये मैं सिंपली हमें समझने के लिए लिख रही हूँ, रॉन्ग वाला पार्ट, मतलब जो पार्ट सही नहीं है वो है 3c3 + 4c3 + 5c3। ओके, so this is your 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 minus 1 + 4 + 10। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 220 15 विच इज इक्वल टू 205। वाह, 205 ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे। बना के देखो। वैसे भी हमें बनाना तो है नहीं, वो किसी पागल ने क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर दो, निकलो। पता नहीं किसने क्वेश्चन फ्रेम किया। बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे? देखो एक एग्जांपल देती हूँ ना, इसको ऐसे बना लेना है। ठीक है, इसको ऐसे बना लेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, इसको ऐसे बना लेना, इसको ऐसे बना लेना, हो गया। ऐसे ही ट्रायंगल्स ज्वाइन होंगे आपके पॉइंट से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ट्रायंगल्स ज्वाइन होंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैम किसी दिन खाली बैठ के इन ट्रायंगल्स को बनाऊंगी, गिनूंगी कितने ट्रायंगल्स बनाए। ऐसे तो मैम जेई का पेपर सिर्फ में से एक ही क्वेश्चन हो पाएगा बस। अरे नहीं नहीं मैं इसलिए ना आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराना चाहती, बट क्या करूँ, आगे जाके आएगा तो फिर पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल पार्ट है ये तो कुछ भी नहीं है। पता है कैसे कैसे क्वेश्चन है? चेस बना हुआ है, वहां पे चेस भी खेलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर वो किसी को खेल चेस लेंगे। नहीं खेल पाओगे, बड़ा वो मुश्किल आती है। है। अच्छा तो ठीक है, चेस वाला एक क्वेश्चन अगले क्लास में लेकर आऊंगी मैं, उसको भी मेरे ध्यान में है वो। आज मैंने सोचा कि बेसिक पार्ट खत्म कर दूं, फिर सोच रही हूँ कि अभी आपको सर्कल का क्वेश्चन दूं कि नहीं दूं। आप लोग तो क्लास छोड़ के चले जाओगे, मैं तो यहाँ अकेली बच जाऊंगी। तो सोच रही हूँ वो मुसीबत मोल ले कि नहीं ले। दे दो। चलो, सेम ट्रायंगल जैसे सर्कल भी कूद गया है मैदान में, कह रहा है कि मैं भी आऊंगा। तो चलो, तो हम बोलते हैं कि चला जा, ट्रायल दे जा। देयर आर 11 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स है हमारे पास ऑन अ प्लेन of which 5 are concyclic। ठीक है, कॉनसाइक्लिक मतलब क्या है? सर्कल में ही घूम रहे हैं आपस में। एंड other three and 4 points are concyclic। अगेन ये भी कॉनसाइक्लिक है। मैम हाँ बोलो सेजल। मैम 5 पॉइंट्स हैं और फिर 3 और 4 भी है, तो 12 नहीं बन जाएंगे जब हम वो कर। होती है तो होने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? टोटल 11 पॉइंट्स है। यस मैम। टोटल 11 है। अदर देन दिस लिख देती हूँ मैं, काउंट ही मत करो आप। 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स। अब ये पूछ रहा है कि आप इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सर्कल्स बना सकते हो? दैट कैन बी ड्रॉन सो दैट ईच कंटेन्स, मतलब सो दैट
ईच कंटेन्स, क्या कंटेन करना चाहिए, एट लीस्ट 3 ऑफ द गिवन पॉइंट्स, एट लीस्ट 3 ऑफ द गिवन पॉइंट्स। मैं आपको इसके लिए फिगर भी बना दूंगी, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे लॉजिकली। देखो एक सर्कल है, ठीक है, फटाफट से सर्कल एक बन गया, 5 पॉइंट्स है उसमें, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स आपके क्या है, कौन साइड के, और 11 पॉइंट्स है टोटल में, तो 5 इधर है, मतलब 7, बाकी कितने पॉइंट्स मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 + 5 11 हो जाएगा आपका। कहीं पे भी 6 हो सकता है, मैंने ऐसे बना दिया है यहाँ पे। नाउ ये कह रहा है हमसे कि आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ करना कि ये सारे में से कम 3 पॉइंट तो आना ही चाहिए उसमें। सपोज मैं ऐसे डॉटेड लाइन से कर रही हूँ, सपोज ये 3 आ गया, सपोज इसमें तो 2 ही आया, अच्छा तीसरा भी आ जाएगा, चलो। फिर सपोज आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से भी 3 पॉइंट आ गए, समझ रहे हो, ऐसे कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो आप। तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब आप उसको फॉर्मूला में बेस्ड मैथमेटिकली बताओ, तो आप खुद से एक फॉर्मूला बना करके मुझे बताओ कैसे होगा ये। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलाओ इस पे, फिर मैं बताती हूँ। मैम 11C5 minus 11C4। No. और कुछ मैम 11C3 minus 5C3। उसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है आपको? 156। 156 आ रहा है? क्या सबको यही आंसर आ रहा है 156 इसको सॉल्व करके? सेजल आपने क्या कहा था? मैम 11C5 minus 11C4। वो गलत था। क्या 11C3 Okay, minus 5C3 156 आ रहा है? इसको सॉल्व करके जरा बताइए आंसर क्या आ रहा है एग्जैक्टली। एक ने तो बोला 156, आप लोग का क्या आ रहा है? One minute। मैम 155। लो कमी हो रहा है। एक्चुअली में आंसर 156 ही है इसका, 156 ही आना भी चाहिए। ट्रू, जिसने भी ये सॉल्व किया। मुझे रिप्लाई किसने दिया था वैसे? करिश्मा। वाह करिश्मा, आपने तो सच में करिश्मा कर दिया आज, नाम प्रूफ हो गया आपका। चलो वेरी गुड। एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे, बट चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे आंसर दिया, मैं धन्य हो गई आज। ठीक है, अभी मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बट अभी नहीं करूंगी क्योंकि एक फ्रेश टॉपिक है। क्या कहते हो आप, अभी टॉपिक स्टार्ट करना सही होगा या फिर नेक्स्ट क्लास से? नेक्स्ट क्लास। सबके सब तो नेक्स्ट क्लास ही बोल के भागेंगे, मुझे ये भी पता था। सोने को आ गया अब। ठीक है चलो। 10 तो हो गया, 5 मिनट में क्या टॉपिक आपका? ओके। हाँ वही बात है, इसीलिए मैंने टाइम को देखते हुए मैंने ये बात बोली आप लोगों से। कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट इधर उधर कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर भी कर लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके। तो अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा परम्यूटेशन का, मेनली जेई क्वेश्चन ज्यादा होगा। सपोज 5-6 क्वेश्चन जेई का मैंने उठाया है, देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में टारगेट है कंप्लीट करने का। तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा आपका, ऐसे लेक्चर बेस्ड नहीं होने वाला है। यस मैम। तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय Bye, ma'am. गुड बाय नाइट। एवरीवन, बाय बाय।